द की वर्ड इज विदाउट रिप्लेसमेंट। बैग में कितने कलर्स की बीड्स हैं? टू डिफरेंट कलर्स। आपको रेनबो कलर्स नजर आ रहे हैं? ओके, एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। कलर्स तो दो हैं, लेकिन कितनी बीड्स निकाली गई हैं? तीन। पहली बीड जो कि कितनी बीड्स में से निकाली जाएगी? सात, क्योंकि टोटल सात है बैग के अंदर, इसलिए डिनोमिनेटर्स क्या है? सेवन। दूसरी बीड कितनी बीड्स में से निकाली जाएगी? छह, इसलिए सारे डिनोमिनेटर सिक्स हैं। और तीसरी बीड कितनी बीड्स में से निकाली जाएगी? फाइव बीड्स में से निकाली जाएगी। ओके, सबसे पहले वो पी क्यू आर की वैल्यू मांग रहे। पी पी तक पहुंचने के लिए रदवा, मुझे पहली बीट कौन सी निकालनी होगी? ब्लू, अगली रेड, और तीसरी ब्लू। अगर आपने पहली ब्लू निकाली, फेंक दी निकाल के विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब निकाल के फेंक दी। अगली रेड निकाल के फेंक दी। अब बैग में टोटल कितनी बची? फाइव, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर्स फाइव है तो ये वाला भी फाइव ही होना चाहिए। ये सारे डिनोमिनेटर्स फाइव है तो ये भी फाइव होना चाहिए। ब्लू कितनी बची? टोटल ब्लू कितनी थी? दो, लेकिन एक ब्लू हम ऑलरेडी निकाल के फेंक चुके हैं, तो एक ही ब्लू बची। 1/5। पी विल बी 1/5। माइस क्यू तक पहुंचने के लिए हमें पहले कौन सी बीट निकालनी होगी? पहले ब्लू निकाल के फेंकेंगे, उसके बाद दोबारा ब्लू निकाल के फेंकेंगे। अब कौन सी निकाल रहे हैं? अच्छा चलो नीचे ही आ जाते हैं। ब्लू। बैग में कितनी बची हैं टोटल? पता नहीं। ओके, आपने पहली कौन सी बीट निकाल के फेंकी? फिर कौन सी निकाल के फेंकी? अब बैग में टोटल कितनी बची हैं? फाइव बची हैं। उनमें से ब्लू कितनी है? टोटल बैग में ब्लू कितनी थी? दो थी, तो आप एक यहाँ निकाल के फेंक दी, एक यहाँ निकाल के फेंक दी। जीरो बची। तो 0/5, 0/एनीथिंग इज जीरो। तो अगर आर जीरो है तो ऑब्वियसली क्यू कितना होना चाहिए? जीरो। एक ब्रांच का टोटल कितना होता है? एक ब्रांच का टोटल हमेशा कितना होता है? वन। तो अगर नीचे जीरो है तो ऊपर क्या होना चाहिए? वन। और लॉजिकली भी वन ही होगा। इधर हम चेक करते हैं अभी। अगर हमने दो ब्लू निकाल के फेंक दी तो टोटल बची पांच। और अब हम रेड निकाल रहे हैं। रेड उतनी की उतनी है जितनी बैग में थी। कितनी थी? पांच। तो ये कैंसिल होके वन ही आएगा। क्यू विल बी इक्वल टू वन। अगर मैं ये ब्रांच हटा देता तो फिर मैं रेड कैसे शो करता? ब्लू आई नो इज जीरो, लेकिन मैं ये ब्रांच शो कैसे करता? मैं ऐसा थोड़ी कर सकता था कि ये हटा के सिर्फ एक रेड शो कर दूं। नीचे भी शो करना होता है ट्री, ऐसे कंप्लीट होता है। क्योंकि रेड शो करना था इसलिए नीचे ब्लू शो किया। और भले प्रोबेबिलिटी वन है, शो तब भी करेंगे। ठीक है। थ्री। पार्ट वन क्या है इसका? थ्री रेड बीट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड, रेड। तीनों रेड की प्रोबेबिलिटीज आप मल्टीप्लाई कर दें। 5/7 इंटू 4/6 इंटू 3/5। अगर आपसे पेपर में पी क्यू आर की वैल्यू ना भी निकले, तब भी आप ये पार्ट कर सकते हैं। दिस पार्ट हैज नथिंग टू डू विद पी क्यू और आर। 5/7 इंटू 4/6 इंटू 3/5। पहले आप कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल आउट हो रहा है।
नेक्स्ट पार्ट, किस ऑर्डर में निकालिए? पहली रेड, दूसरी ब्लू, तीसरी रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी आर, आर बी आर, तीनों प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। 5/7, 2/6 एंड 4/5। कैंसिल आउट कर दीजिए जो कैंसिल आउट हो रहे हैं। मेरा तो 4/21 आ रहा है। पार्ट सी, 2 of the beads were red and 1 was blue। अब ऑर्डर नहीं बताया कि कौन सी रेड, पहली रेड, दूसरी रेड, तीसरी ब्लू। बस ये बोले कि दो रेड और एक ब्लू, दो रेड और एक ब्लू। पहली कंडीशन क्या बन जाएगी? आर आर बी। पहली जी। और दूसरी कंडीशन आर बी आर, इसमें भी दो रेड हैं और एक ब्लू है। और तीसरी कंडीशन बी आर आर। यस, तीनों के आंसर्स को ऐड करेंगे। यस, लेट्स स्टार्ट विद आर आर बी। 5/7 into 4/6 into 2/5। आर बी आर 5/7 into 2/6 into 4/5। एंड आखिरी कंडीशन, अच्छा आर बी आर का आंसर तो हम निकाल चुके थे। लेट्स डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर, 4/21। बी आर आर 2/7 multiply by 5/6 multiply by 4/5। क्या पहला आंसर भी 4/21 आ रहा है? तीनों सेम आना है। तो डायरेक्टली अगर मैं न्यूमरेटर्स ऐड कर लूं, 4 + 4 + 4, 12/21। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है किसके टेबल से? 3 के टेबल से। सो द फाइनल आंसर विल बी 4/7। 4/7। Okay, question number 12. A very easy question. Complete the tree diagram. यहां तक तो आप फिल कर लेंगे। What about these two probabilities? हर बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
0.7, यस। हर बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो नीचे क्या आएगा? 0.3। पार्ट 1, शी हिट्स द टारगेट ट्वाइस। सारा कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट। करेक्ट। 0.7 multiplied by 0.7, which is 0.49। और समरा पार्ट बी कैसे करेंगे? शी हिट्स द टारगेट एग्जैक्टली वंस। सिर्फ एक बार हिट करेगी वो टारगेट। एक बार हिट करेगी और अगली बार मिस कर देगी, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.7। एक बार मिस करेगी, अगली बार हिट कर देगी। उसको सिर्फ एक ही बार हिट करना है। सो इट वुड बी हिट, मिस और मिस, हिट। 0.7 into 0.3 plus 0.3 into 0.7। Please confirm whether you are getting 0.42 or not. Question number 14. 40. प्लीज सी के बैग ए से जो भी बीज निकाली गई है उसको बैग बी में डाल दिया है, और अब बैग बी से बीट निकाली गई है। बैग ए के अंदर टोटल कितनी बीट्स हैं? 5। उनमें से 3 ब्लैक हैं और 2 वाइट हैं, और बैग बी में टोटल कितनी बीड्स हैं? 7। उनमें से 2 ब्लैक 4 वाइट। पहले कौन से बैग से बीड निकाली गई है? बैग ए से। और बैग ए में टोटल कितनी है? 5। तभी दोनों डिनोमिनेटर्स कितने हैं? 5। अगर बैग ए से ब्लैक निकाल के बैग बी में डाल दी, तो बैग बी में अब टोटल कितनी हो गई? टोटल तो पहले 6 थी। पहले इनिशियली टोटल कितनी थी? 6। अगर बैग ए से ब्लैक निकाल के बैग बी में डाल दी, तो बैग बी में अब ब्लैक कितनी हो गई? 3। और टोटल कितनी हो गई? 7। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। जबकि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? यहां पे आएगा 4/7, क्योंकि बैग ए से जो भी बीट निकाल रहे हैं उसको बैग बी में डाल रहे हैं, तो बैग बी का तो टोटल एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ब्लैक निकाल के डालिए तो ब्लैक भी अब 3 हो जाएंगी। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 3/7 और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 4/7। उसने बोला है कंप्लीट द ट्री डायग्राम, तो हम यहाँ पे एक ब्रांच बनाएंगे, ब्लैक लिखेंगे और व्हाइट लिखेंगे। ओके। अगर मैंने बैग ए से व्हाइट बीट निकाली
और बैग बी में डाल दी, तो बैग बी में अब कितनी वाइट हो गई? 5 वाइट हो गई। तो वाइट की और टोटल कितनी हो गई? 7। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/7। और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। कंप्लीट द ट्री डायग्राम। समझा? नहीं समझ में आया? पहले बैग से कौन सी बीट निकाली और इसको किस बैग में डाल दिया? किस बैग में डाल दिया? दूसरे वाले बैग में डाल दिया। अब दूसरे बैग में टोटल बीट्स कितनी हो गई? 6 तो पहले थी, इनिशियली 6 थी, अब कितनी हो गई? 7। तो मेरे डिनोमिनेटर्स क्या होंगे? 7। अगर आप वाइट बीट बैग बी में डाल रही हैं, तो बैग बी में अब वाइट कितनी हो गई? 1/7 ही। वाइट कितनी हो गई? बैग बी में इनिशियली वाइट कितनी थी? 4 थी, और अब ये भी डाल दी तो 5 हो गई। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/7। लेकिन ब्लैक दो की दो ही रहेंगी, क्योंकि आपने तो वाइट डाली है। ब्लैक दो ही रहेंगी, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है पार्ट बी में? बैग बी से ब्लैक निकलनी चाहिए, बैग ए से कोई सी भी निकल सकती है। तो ब्लैक ब्लैक या फिर वाइट ब्लैक। कितना हो रहा है? 10/35, जो कि 5 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओ, कुछ गलत कर दिया मैंने। ओके, 3 3 9 होता है। 13/35। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। ये ट्री डायग्राम नहीं है, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 16। रीड इट वेरी थरली। Faik will answer this question. टोटल कितने कार्ड्स हैं फाइक? और हमने पिक कितने किए हैं? पढ़ो क्वेश्चन, पूरा पढ़िए ठीक से। टोटल कितने कार्ड्स पिक किए हैं? दो। पहले एक पिक किया, फिर बाकी के जो दो बचे उनमें से एक और पिक कर लिया। टोटल दो कार्ड्स पिक किए, और फिर वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उन दोनों कार्ड्स को जो पिक किया उनको क्या कर दिया? सम कर दिया। सम मतलब प्लस कर दिया। फाइंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 3? इन इन तीन कार्ड्स में से कोई से भी दो कार्ड्स पिक किए, क्या ये पॉसिबल है कि उनकी वैल्यूज को प्लस करें तो 3 बन जाए सम? आप कोई से भी दो उठा लें, क्या प्लस करने पे सम 3 हो सकता है? कम से कम भी सम कितना होगा? इन दोनों को पिक कर लेंगे तो कम से कम भी सम कितना होगा? 5। 3 तो 4 भी पॉसिबल नहीं है। 3 तो क्या 4 भी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी?
0. Probability that the sum is 3 is 0. सम 3 हो ही नहीं सकता. अब नेक्स्ट पार्ट पिक कर लीजिए. नहीं, ऐसा लिखना जरूरी नहीं होता. अगर आप सिर्फ 0 भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा. अगले पार्ट की बात कर रहे हैं आप. ओके, आपने अगला पार्ट पढ़ लिया. कंप्लीट द टेबल टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. यू मे नॉट नीड ऑल द कॉलम्स. पहला आउटकम उन्होंने क्या लिखा है कि पहला कार्ड क्या पिक किया, ए, और दूसरा कार्ड क्या पिक किया, बी. अगला आउटकम क्या हो सकता है कि पहला कार्ड क्या पिक किया, बी, और दूसरा ए. चलो ऐसे कर लो, इन्होंने ए के साथ बी दिया है, आप ए के साथ पहले सी कर लें, फिर आप बी के साथ ए कर लें, फिर आप बी के साथ सी कर लें, और आखिर में सी के साथ ए और सी के साथ बी. और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. तो पहले ए के साथ दोनों लिख लो, फिर बी के साथ दोनों लिख लो, फिर सी के साथ दोनों आउटकम्स. लेकिन नीचे उनके सम भी लिखते रहना, क्या सम बनेगा. नीचे उनके सम भी लिखने होंगे आपको. तो ए के साथ बी और फिर ए के साथ सी. इफ यू पिक ए सी, व्हाट शुड बी द सम. 6. बी ए, बी ए का सम 5. अच्छा, आप ये मत सोचना कि सर यहाँ 5 आ रहा था तो ये आप दोबारा क्यों लिख रहे हैं. इनमें फर्क है. क्या फर्क है कि पहला कार्ड कौन सा पिक किया है, ए, और दूसरा बी, जबकि इसके अंदर पहला कौन सा पिक किया है, बी, और दूसरा ए. तो ये अलग अलग कंडीशन है, ये सेम कंडीशन नहीं है. बी ए का सम 5 बनेगा और बी सी का सम 7. देन सी ए 6, सी बी 7. बाकी खाली रहेंगे. तभी उसने लिखा था यू मे नॉट नीड ऑल द कॉलम्स. ओके, व्हाट आर योर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. 6 आउटकम्स. उन 6 में कितने 5 हैं, 2 5 हैं. तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6. 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6. 7 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6. उसने किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है, 7 की. 2/6 कैंसिल करके 1/3. And the last question before I give you break, we will do question number 15. Yes. क्या ये मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था. ओके, लेकिन फिर किसी ने मुझसे पूछा नहीं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई मुझसे पूछेगा इसका पार्ट बी. प्लीज रीड पार्ट बी. उसने बोला है अगले गेम के अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला गया है, और फिर उसने पूछा कि बताओ प्राइम नंबर, आंसर जो है वो प्राइम नंबर आए. अगर आप इन वैल्यूज को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर प्राइम आ सकता है, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो इन दोनों के टेबल में तो लाजमी आएगा. तो वो प्राइम कैसे हो सकता है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0. उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. ठीक है, लेट मी सी और कोई क्वेश्चन है, वरना ठीक है क्वेश्चन 19 कर लेते. 19. पढ़ लिया क्वेश्चन. रेड की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 0.35. ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 0.4. तो समरा येलो की प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी,
रेड की और ग्रीन की दी हुई और बोल रहा है येलो की बताओ, किससे? इनको माइनस कर देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। अब जी, इन दोनों को प्लस करके 1 से माइनस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा? 0.35 प्लस 0.4, 0.75। और जब 1 में से 0.75 को माइनस कर देंगे, 0.25। probability of yellow is equals to 0.25। जिमल नॉट रेड की कैसे आएगी? अगर रेड की ये है तो नॉट रेड की क्या होगी? इसी में से इसको किससे माइनस कर देंगे? 1 से। या एक तरीका तो ये है कि इसको 1 से माइनस कर देंगे, नॉट रेड आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी और येलो की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दूंगा, मुझे नॉट रेड मिल जाएगा। दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? जी, कोई कुछ पूछ रहा है? 0.65। पार्ट बी। कितने ग्रीन पेग्स हैं? 16। और ग्रीन पेग्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कैन एनी स्टूडेंट टेल मी टोटल नंबर ऑफ पेग्स कैसे आएंगे? अगर मुझे ग्रीन की क्वांटिटी भी पता है और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी पता है। यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। आप दो हेडिंग्स बना लें, एक क्वांटिटी की और एक प्रोबेबिलिटी की। ग्रीन की क्वांटिटी और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दोनों हमें पता है। ग्रीन की क्वांटिटी कितनी है? 16। जबकि ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। हमें क्या निकालना है? टोटल। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? यस, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, टोटल क्वांटिटी x। अच्छा, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर, डू इट मैन्युअली। 0.4 वहां ले जाके डिवाइड कीजिए, और अगर मुझे x निकालना है तो इसको आगे मैं कैसे सॉल्व करूं? 16/0.4 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 10 से। तो 16 क्या बन जाएगा? और 0.4 क्या बन जाएगा? 4। क्या 4 के टेबल में 16 आता है? यस, कैंसिल आउट कर दीजिए। 40। ठीक है। दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल रीजॉइन एट 5 o'clock। आप लोग 5 बजे वापस आ जाइएगा, ठीक है? वी विल कंटिन्यू एट 5।